प्रीति। आज हम यहाँ पर सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पहले पूछे गए उनको कवर करेंगे। और इससे पहले के 2 पार्ट्स में हमने सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए थे, उसमें से सारे क्वेश्चन कवर हो गए थे, लगभग एक क्वेश्चन रह गया था, उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 263, बंद पत्र और जमानत पत्र के रद्द करने से संबंधित प्रावधान कौन सा है? तो आंसर इज ए। धारा सेक्शंस पूछनी है, धारा 446 का में है, 446 का में। अब हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले पूछ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन गवर्नमेंट सेवकों के अभियोजन के लिए अधिकतम कितनी अवधि में संस्वीकृति देने को कहा है? आंसर इज सी, 4 मास। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत संबंधित है? आंसर इज डी, जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दंड प्रक्रिया संहिता और 144 से संबंधित है? कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अधिनिर्णित धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में निर्णित निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसका आंसर है सी, सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी की संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति और विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है? आंसर इज बी, 2 वर्ष के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जहां यह विश्वास करने के लिए युक्त कारण है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराधी का अभियुक्त दोषी है, गैर जमानती अपराध के किसी अन्य सभी मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के पक्ष में किया जाएगा। आंसर इज बी, गुरुचरण सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो आंसर इज सी, धारा 54 में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 का से घ तक के अपराधों के विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए? आंसर इज ए, 26 का में, धारा 26 का में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, यदि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अधीन एक न्यायालय सम्मन मामले को वारंट मामले के संपरिवर्तित कर सकता है? आंसर इज ए, धारा 259 में, 259 में। क्वेश्चन नंबर 10, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए, पत्नी शब्द के तलाकशुदा पत्नी सम्मिलित है। कथन है, घरेलू संबंध का तात्पर्य वैवाहिक प्रकृति से है। आंसर इज सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से कथन सम्मन मामलों में विचारण में सत्य हैं? आंसर इज, यहाँ पर कूट की सहायता बताना है तो पहला और तीसरा। तो पहला है, आरोप को विरचित करना आवश्यक है, और तीसरा है हमारा, परिवाद वापस लेने पर न्यायालय अभियुक्त को छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को विधिक सहायता दी जाएगी? आंसर इज बी, 304, धारा 304। क्वेश्चन नंबर 13, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है? तो आंसर इज बी, अधिकतम 15 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया वाले अपराध में निम्न में से कौन सा दंड दिया जा सकता है? आंसर इज ए, जो 3 माह से अधिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति निम्न में से किससे प्राप्त है? आंसर इज डी, सत्र न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय दोनों को, सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। क्वेश्चन नंबर 16 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 अधीन समर्पण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा अपास्त की जा सकती है? आंसर इज बी, उच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक तत्व नहीं है? आंसर इज डी, सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वह संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29
29 के अनुसार कितनी सजा का दंड देने का अधिकार है? आंसर इज ए 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 उच्चतम न्यायालय ने निम्न केस में के अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश के अंतर्गत किए हैं। आंसर इज सी दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन नम गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर इज डी एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण धारा 218 में। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में शमनीय और अशमनीय अपराधों का वर्गीकरण संबंधित है। आंसर इज सी धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 22 जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो अजमानती के रूप में दिखाया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 23 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। आंसर इज बी दो उड़ा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कोई न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को विचारण के किसी चरण में जिसकी परीक्षा हो गई है बुला सकता है और पुनः परीक्षा कर सकता है? आंसर इस धारा 311 में। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर इज बी कौन सा कथन गलत है? यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है तब पुलिस अधिकारी आंसर इज बी ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई अपराध किया हो मृत्युकायित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में सम्मन करने का विवेकाधिकार है? आंसर इज धारा 311 में। क्वेश्चन नंबर 27 पर भाषा के आधार पर दो समूहों में मध्य दुश्मनी फैलाने के आरोप है और इस अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसकी पूर्व संस्वीकृति आवश्यक है? आंसर इज सी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार दोनों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकता है? आंसर इज बी वास्तविक कब्जा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न पर विचार कीजिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट आधारित होने की सूचना मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है। उपरोक्त कथन है सही, फर्स्ट सही है और किंतु सेकंड वाला गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 मुस्लिम माता पिता के बच्चे आंसर इज सी भरण पोषण के हकदार हैं। क्वेश्चन नंबर 31 वारंट मामले का आशय अपराध से संबंधित है जो आंसर इज डी उपयुक्त ए और बी मृत्युदंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। क्वेश्चन नंबर 32 का पर एक बार चोरी तथा दूसरी बार घोर आपत्ति का आरोप है और का आंसर इज का पर चोरी करने और घोरपति का आरोप अलग अलग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 अभिभाषक सौदेबाजी प्रावधान किस पर लागू होता है? आंसर इज डी उपरोक्त में से कोई पर नहीं। ठीक है। भारत में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालने वाले अपराधों पर, स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों पर, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विरुद्ध अपराधों पर तो इनमें से किसी पर लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 34 यदि किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायालय निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता है तथा तिथि अंकित नहीं करता है तो यह आंसर इज बी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 एक के अधीन साध्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है। क्वेश्चन नंबर 35 क पर चोरी का अभियुक्त है और गिरफ्तारी के पश्चात 90 दिन निरोध में रखा जाता है। दोष सिद्धि होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है और क्या वह 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकता है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित नहीं है? आंसर इज बी पुनर्विलोकन। क्वेश्चन नंबर 37 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन के संबंध में है? आंसर इज धारा 198 बंदी। क्वेश्चन 38 दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट से मिलती जुलती है? आंसर इज बी 97। क्वेश्चन नंबर 39 एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है? आंसर इज सी अन्वेषण के दौरान। क्वेश्चन नंबर 40 डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? आंसर इज जिला मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 41 भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत मानहानि के अपराध का संज्ञान आंसर इज बी पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर। क्वेश्चन नंबर 42 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में पीड़ितों के उपचार संबंधी प्रावधान किया गया है? आंसर इज डी धारा 357 गा में। क्वेश्चन नंबर 43 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 क्लास 4 के अंतर्गत लोक अभियोजक से विपरीत है तथा उसमें शामिल है। आंसर इज सी ए और बी दोनों। ठीक है। तो ए में है धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति, बी है लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 44 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा प्रतिकर भुगतान न्याय से संबंधित है? आंसर इज सी धारा 357 में।
सेक्शन 357। क्वेश्चन नंबर 45 ए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किया गया है और 1 माह के कारावास से दंडित किया गया है। क्या ए अपील कर सकता है? आंसर इज ए। सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किस धारा में अभियोजन निदेशक का प्रावधान किया गया है? आंसर इज ए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A में। क्वेश्चन नंबर 47 अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार निहित है। आंसर इज डी, बी और सी में। केवल सत्र न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 48 दंडादेश 2 न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। आंसर इज डी, 7 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास। क्वेश्चन नंबर 49 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित धाराओं में से किस धारा में साक्षी को भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणियों अभिलिखित करने का प्रावधान है? आंसर इज बी, धारा 280 में, 280 में। क्वेश्चन नंबर 50 जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा। आंसर इज बी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 51 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है और यह निम्न वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संप्रेषित है। आंसर इज ए, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता के कौन सा अध्याय प्ली बार्गेनिंग से संबंधित है? आंसर इज डी, सेक्शन अध्याय 21A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 धारा 357A 357A जोड़ी गई है। आंसर इज सी, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से किस धारा में यह घोषित किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा? आंसर इज सी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 में। क्वेश्चन नंबर 55 यदि वारंट मामले के विचारण में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह, आंसर इज ए, उससे उन्मोचित कर देगा। यहाँ पर हमने सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम पुलिस रेगुलेशन एक्ट, पुलिस अधिनियम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। थैंक यू।